बिहेवियर ऑफ गैसेस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजिबिलिटी, जो कि डिफ्यूजन से लिया गया है। इफ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो इफ्यूजन से ली गई है। कंप्रेसिबिलिटी ये प्रॉपर्टी है जो कंप्रेशन से ली गई है। और एक्सपांसिबिलिटी जो एक्सपेंशन से ली गई है। और इन सब में जो प्रेशर का रोल है उसकी वजह से हम प्रेशर और उसके यूनिट्स को भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि बिहेवियर गैसेस में आता है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर तीसरा है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिहेवियर ऑफ गैसेस, जो बिहेवियर है गैसेस का वो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, और इसीलिए हम जो है लिक्विड्स और सॉलिड पे डायरेक्टली नहीं जाते, पहले हम गैसेस पे पढ़ते हैं और उन्हीं के कंक्लूजन्स हम लिक्विड्स और सॉलिड पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, हम कहते हैं कि गैसेस में एक्स्ट्रा स्पेसिस है, लिक्विड्स में मीडियम है और सॉलिड्स में कम है। तो इसकी वजह से जो हम पहले गैसेस को पढ़ते हैं उसके बाद हम दूसरी स्टेट्स पे जाते हैं। तो डिफ्यूजिबिलिटी, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ वेसल होता है, मतलब एक जार से उनका निकल जाना, डिफ्यूजन हो जाना, स्प्रेड हो जाना, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। ये गैसेस में ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्जर स्पेसेस, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हम परफ्यूम को कमरे के एक हिस्से पे छिड़कते हैं तो उसकी हमें पूरे कमरे में खुशबू आने लगती है। तो अब इफ्यूजिबिलिटी पे आते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इफ्यूजन से ली गई है। इफ्यूजन जो है वो क्या होती है, टाइनी छोटे से होल में से गैस मॉलिक्यूल्स का निकल जाना। ये बिल्कुल डिफ्यूजन के अपोजिट है, और इसका एग्जाम्पल है टायर में से हवा का निकल जाना, जिसकी वजह से टायर जो है वो अपनी प्रेशर जो है वो लूज़ कर लेता है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि टायर पंचर हो गया है। टायर पंचर का मतलब होता है कि उसमें हल्का सा सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से गैस निकल जाती है। कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअली प्रॉपर्टी है कंप्रेशन की। और कंप्रेशन क्या होता है मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। कंप्रेशन जो होता है, जब हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो अपनी साइज़ में कम हो जाते हैं। जैसे कि हम टायर में हवा भरते हैं, तो ये एक एग्जांपल है कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेस करते हैं ताकि वो जो टायर है उसमें भर जाए। एक्सपांसिबिलिटी जो है वो एक्सपेंशन से ली गई है, और ये बिहेवियर जो है वो कंप्रेशन से जो है वो अपोजिट है। जैसे कि टायर में उसमें हवा भरने का था, इसमें हवा निकलने का है। रशेज आउट इन प्रेशर, और बहुत ही जल्दी से ये निकल जाती हैं। ठीक है, प्रेशर की वजह से जो है ना गैसेस को बहुत फ़र्क होता है, यानी कि जो प्रेशर है वो गैसेस की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए जो प्रेशर है वो इसको कहते हैं प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी जगह पे फोर्स को अप्लाई करने को कहते हैं प्रेशर। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं, उसकी वजह से जो उनकी कोलिजन की वजह से प्रेशर पैदा होता है। जैसे कि हमारे ऊपर 14.7 जो है वो हैवी प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर पे, और हमें वो पता भी नहीं होता। और टायर्स में जब हम हवा भरवाते हैं तो वो 28 PSI होती है। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर पे आ जाते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब प्रेशर को, जैसे कि हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन को कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो यूनिट बनता है वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। और हम बहुत सारे तरीक़ों से प्रेशर को मेयर कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं उसके। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिस आपके किसी भी फ्रेंड को अगर नीड में हो तो आप उसे बताएं। और केमिस्ट्री के वीडियोस देखने के लिए मैं फर्स्ट ईयर पे फ़िलहाल वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस चैप्टर के बाद हम 6th चैप्टर पे मूव करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सिलेबस बच्चों का रह गया है। तो हम 6ठा चैप्टर अब पढ़ाएंगे और उसके बाद हम कवर करते जाएंगे। थैंक यू।